गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विरचन की विधियों के बारे में। आज भी हम बात कर रहे हैं विरचन की विधियों में, जिसमें अपने गिरगिनार अभिकर्मक से और कार्बोनिल कंपाउंड जो यौगिक थे उनके द्वारा अल्कोहल के विरचन को देखा था। आज अपन बात करते हैं तीसरी विधि, जो है एल्कीन का जल योजन। देखिए, एल्कीन का जल योजन, एल्कीन के जलयोजन के द्वारा भी एल्कीन का जब तनु H2SO4 अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो उनका जल योजन हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में एल्कीन का जल योजन होता है और इसके जल योजन के द्वारा बोलो क्या बनते हैं? एल्कोहल्स। क्लियर। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मैकेनिज्म होती है वो होती है कार्बोकेटाइन के द्वारा, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर सब बच्चों को पता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो यदि कहीं पे कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है तो वो वाला प्रोडक्ट मैन या मेजर बनेगा जहां पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म कैसे हुई वो मैं समझा देती हूँ। देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और चूंकि एसिडिक मीडियम में हो रही अभिक्रिया तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। ये बंद के इलेक्ट्रॉन खींचे तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और जैसे खींचेगा ये इस पे क्या करेगा? अटैक। जैसे ये इसको ले लेगा, देखना यहाँ पे क्या बनेगा? CH3CH, ये हो गया प्लस और ये हो गया CH3। अब देखिए जो इंटरमीडिएट है ये अपना क्या बन गया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और अब इस पे मुझे किसका एडिशन करवाना है? वाटर का। और जैसे आप इस पे ऑक्सीजन के पास में देखिए लॉन पेयर होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, ये यहाँ पे क्या करेगा? अटैक। जैसे ये अटैक करेगा ये इसके साथ में जुड़ जाएगा OH, और अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो ये देखिए CH3, और चूंकि ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस पे प्लस चार्ज, लेस स्टेबल, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन किससे खींच लेगा? हाइड्रोजन से। और जैसे हाइड्रोजन से खींचेगा यहाँ क्या बन जाएगा? CH3CH OH CH3, और साथ में H प्लस बोलो क्या हो गया? फ्री। क्लियर। अब ये H प्लस इस अभिक्रिया को क्या करवाएगा? एसिडिक मीडियम अपन को चाहिए तो ये अभिक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो ध्यान में रखेंगे, एल्कीन का जब जलयोजन होगा तो जो इंटरमीडिएट बनेंगे वो कार्बोकेटाइन बनेंगे। कार्बोकेटाइन में यदि कहीं पे रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होगी तो वो वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा जहां पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर। और अभिक्रिया की मैकेनिज्म आप लोगों के सामने है। अब देखिए चौथे नंबर की विधि है, इंपॉर्टेंट विधि है, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, और नाम से ही अपन को पता पड़ रहा है। देखिए पहला, चौथी जो अभिक्रिया है वो है मर्क्यूरीकरण, और मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया के 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है मर्क्यूरीकरण का वो होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। देखिए इसमें क्या होता है? ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया में एल्कीन अणु में मरकरी यौगिक की युगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। ध्यान में रखेंगे ये जो एल्कीन अणु है इसमें मरकरी यौगिक की कौन सी अभिक्रिया होगी? योगात्मक अभिक्रिया। और इसके लिए अपन क्या लेंगे? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन माध्यम में एल्कीन की मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। देखिए CH3 का थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने एल्कीन ली है, इसकी अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में किसके साथ में करवाएंगे? मर्क्यूरिक एसिटेट CH3COO का ट्वाइस Hg। तो यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया होगी, और देखिए योगात्मक अभिक्रिया का मतलब ये मरकरी का यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा? एडिशन, डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो ये CH यहाँ से एक तो जुड़ेगा OCO CH3, देखिए एडिशन अभिक्रिया होगी, और यहाँ से कौन जुड़ेगा बोलो? मरकरी, HgO CO CH3। क्लियर।
तो ये तो हो गया ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। और अब जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है विमर्क्यूरीकरण। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें अपन ने ऑक्सीमर्क्यूरीकरण देखा। दूसरा वाला जो स्टेप है वो है विमर्क्यूरीकरण। और विमर्क्यूरीकरण का मतलब इस मरकरी को अपन को यहाँ से क्या करना है, हटाना है। तो देखिए जो ये योगात्मक उत्पाद बना इसकी अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई जाती है तो मरकरी निकल जाती है और अपन को क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये यहाँ पे CH2 से जुड़ेगा, सॉरी। देखिए अब इसको समझिए, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। देखिए मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप उसका होता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, दूसरा स्टेप होता है विमर्क्यूरीकरण। और जैसे ही नाम से पता पड़ रहा है यहाँ पे मरकरी का एडिशन होगा, यहाँ से मरकरी का क्या होगा, निष्कासन। क्लियर। अब ऑक्सीमर्क्यूरीकरण में देखिए अपन क्या करेंगे, एल्कीन जो होता है उस पे मरकरी का योगात्मक उत्पाद बनता है। इसके लिए एल्कीन को टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन माध्यम जो होता है उसमें मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में इसकी क्या करवाई जाती है, अभिक्रिया। अभिक्रिया जब आप करवाओगे तो यहाँ पे मरकरी का योगात्मक उत्पाद बनेगा। देखिए यहाँ पे मरकरी आके क्या हो गई, बोलो, एड CH2। ये सही नहीं बना, देखिए CH3 का थ्राइस CH, इस पे तो ये जुड़ गया और यहाँ जुड़ेगा CH2HgOCOCH3 और फिर इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड और NaOH की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, विमर्क्यूरीकरण। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। क्लियर। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे वाली 5th नंबर का जो अभिक्रिया है वो देखिए, ये हो गया मर्क्यूरीकरण। हाइड्रोबोरीकरण, दोनों ही अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। अभी जो अपन ने पढ़ा है मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया, ध्यान में रखेंगे। मर्क्यूरीकरण जो अभिक्रिया है वहां पे जो H और OH का एडिशन होता है, H और OH का एडिशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। और मार्कोनिकॉफ का नियम बोलो क्या था, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास में बोलो क्या होंगे, न्यूनतम हाइड्रोजन। जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब अपन को इसका मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ H और OH जुड़ता है तो ये माइनस होता है, ये बोलो क्या होता है, प्लस। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH, यहाँ पे कौन जुड़ेगा, OH, और इसके पास में कौन जुड़ेगा, H, तो ये क्या हो जाएगा, CH3। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ के अनुसार। और यदि मैं विपरीत मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ बोलूं तो उल्टा, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, मर्क्यूरीकरण में जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। अब अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोबोरीकरण, 5वीं जो अभिक्रिया है वो अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोबोरीकरण। देखिए हाइड्रोबोरीकरण एल्कीन पर डाइबोरेन की योगात्मक अभिक्रिया है। देखिए एल्कीन पर किसकी, डाइबोरेन की योगात्मक अभिक्रिया, इसी को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरीकरण। अब देखिए इस हाइड्रोबोरीकरण में एल्कीन की डाइबोरेन से अभिक्रिया करवाई जाती है और जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन बनते हैं। देखिए अभिक्रिया देखिए कैसे होती है, ये मैंने कोई एल्कीन ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, डाइबोरेन के साथ। और इस डाइबोरेन को अपन लिखते हैं 2BH3 और ये होता है BH2 प्लस और H माइनस, हाइड्राइड के रूप में होता है, ये बोरोहाइड्राइड होता है।
तो अगर ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो ये पार्शियली नेगेटिव, यहाँ बोलो क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर। अब जैसे ही आप अभिक्रिया करवाएंगे तो ये हाइड्राइड अटैक करेगा यहाँ, ये अटैक करेगा यहाँ, और देखना जो R ये बनेगा CH, यहाँ पे बोलो कौन आके जुड़ जाएगा, H, और ये क्या बनेगा CH2, और यहाँ पे कौन जुड़ेगा BH2। क्लियर। अभी भी देखिए यहाँ पे कितने हाइड्राइड और हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये प्लस और H माइनस, एक और हाइड्राइड निकल सकता है। वापस जब अपन इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, एक और मोल यहाँ पे आके इसके साथ में जब जुड़ेगा तो मैं जोड़ देती हूँ उसको, देखिए ये होगा BH, इसके साथ में जुड़ेगा CH2, और CH इसके साथ में कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और ये होगा R। क्लियर। बिल्कुल ऐसा ही एक मोल और मैंने जोड़ दिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अभी भी इसके पास में एक हाइड्राइड और है, तो अगर एक हाइड्राइड और है तो यहाँ पे एक एल्कीन का मॉलिक्यूल और जुड़ सकता है, क्लियर। तो देखिए मैं उसी को जोड़ के आप लोगों को बता रही हूँ। ये इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल जुड़े तो CH2CH, यहाँ हाइड्राइड जुड़ेगा, और ये बोलो क्या हो गया, R। तो ये इसको मैं देखो कैसे लिख सकती हूँ, ये हो गया R CH2 और CH2, और कितने मॉलिक्यूल हो गए बोलो 3, और इनके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, B। तो इसको अपन बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। क्लियर। अब इस ट्राई एल्किल जो बोरेन बना है इसका अपन को H2O2 और NaOH बोले तो क्षारीय H2O2 प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन, और जब आप इसका जल अपघटन करवाओगे तो यहाँ से अपन को क्या मिलेंगे, अल्कोहल। क्लियर। ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो OH जुड़ता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पे जुड़ता है जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कैसा होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन ऑक्सी मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण में अपन ने देखा था जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, मार्कोनिकॉफ। तो ये वाली बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण में मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, जबकि जो मेरा हाइड्रोबोरीकरण है वहां पे प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। दोनों अभिक्रियाओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अब देखिए ये हो गया हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सो अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए ऑक्सो रिएक्शन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ऑक्सो अभिक्रिया अल्कोहल प्रिपरेशन की, इसे कार्बोनाइलेशन या हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी अभिक्रिया भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कार्बोनाइलेशन अभिक्रिया या हाइड्रोफॉर्माइलेशन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया में एल्कीन की उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल की ले लिए और हाइड्रोजन मिश्रण के साथ, और ये मैंने ले लिया उत्प्रेरक, गरम किया जाता है तो द्विबंध पर H व CHO समूह का योग होता है। द्विबंध पर CH3CH, यहाँ जुड़ेगा H और यहाँ बोलो कौन जुड़ रहा है, CHO, और कार्बोनाइल यौगिक बनते हैं। इन कार्बोनाइल यौगिक का जब आप अपचयन करवाते हो कॉपर और जिंक की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड जब अपचयित होता है तो वो लोग क्या बना देता है, CH2OH, अल्कोहल। तो अपने क्या बन जाते हैं, अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ऑक्सो अभिक्रिया, ध्यान रखेंगे। कार्बोनाइलेशन या हाइड्रोफॉर्माइलेशन अभिक्रिया कहा जाता है। एल्किन की कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ मिश्रण के साथ उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर जब इसको गर्म किया जाता है तो द्विबंध पर H और CHO का एडिशन होता है और कार्बोनाइल यौगिक बनते हैं, जिनका फर्दर अगर आप क्या करवा दो, रिडक्शन, तो क्या बन जाते हैं, अल्कोहल्स। क्लियर। ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब देखिए, अब मैं बात करती हूँ प्राइमरी अमीन्स की। और देखिए प्राथमिक अमीन के द्वारा
प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड क्या होता है, NaNO2 विलयन व तनु HCl। क्लियर। इसके साथ जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां से बनता है NaCl प्लस HNO2, और इसको देखो अपन कैसे लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड OH। इस नाइट्रस एसिड का मैंने ये लिखा है। क्लियर। अभिक्रिया कैसे करी, NaNO2 और HCl की अभिक्रिया करवाई, NaCl प्लस HNO2, यहां से क्या बनेगा ये। ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं, अल्कोहल, और इसकी अभिक्रिया अपन को प्राइमरी अमीन के साथ करवानी है, नाइट्रस एसिड की CH2NH2। इसकी अभिक्रिया बोलो मुझे किसके साथ में करवानी है, नाइट्रस एसिड के साथ में, HON डबल बॉन्ड O। और जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां से बोलो क्या बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल प्लस N2 प्लस H2। अब देखिए मैकेनिज्म देखिए इसकी कैसे क्या होती है। मैकेनिज्म देखिए, जब आप इस प्राइमरी अमीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ में करवाते हैं तो यहां से डाई एचोनियम सॉल्ट बनते हैं, CH3। ये अभिक्रिया अपन ने पढ़ी हुई भी है, आपको ध्यान हो तो, CH2 N2 प्लस और Cl माइनस। पर ये डाई एजोनियम साल्ट जो एलिफेटिक अमीन के होते हैं, ये क्या होते हैं, अस्थाई, और अस्थाई होने की वजह से यहाँ से कौन निकल जाता है, N2, और कौन निकल जाता है, Cl माइनस। तो यहाँ पे बोलो क्या बच जाता है, CH3 CH2 प्लस। और अब जब आप इसकी वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे बोलो कौन आके जुड़ जाता है, OH। तो देखो ये क्या बनेगा, CH3 CH2OH, अपने क्या मिल जाएंगे, अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कि जो प्राइमरी एमीन्स होते हैं उनकी नाइट्रस एसिड के साथ जब आप अभिक्रिया करवाते हो तो बने हुए डाइएजोनियम साल्ट अस्थायी होते हैं, और जब इनका हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ से क्या बन जाता है, अल्कोहल। क्लियर, ध्यान में रखेंगे। और एक और जो बनाने का मेथड है वो है रैपिड सिंथेसिस। ये देखिए, इनको आपको ध्यान में रखना है, कई बार सीधे सीधे नेम से भी ये अभिक्रियाएं पूछ लेते हैं। एक है रैपिड सिंथेसिस, रैपिड सिंथेसिस। और देखिए इस विधि में एल्कीन व कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया, सब एक तो अपन को क्या लेना है, एल्कीन, एक अपन को लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, इनकी अभिक्रिया उत्प्रेरक तृतीयक एमीन, जो उत्प्रेरक है वो बोलो क्या है, तृतीयक एमीन आयरन कार्बोनाइल, इसकी प्रेजेंस में जब आप करवाओगे तो यहां से अपन को क्या मिलेंगे, अल्कोहल मिलेंगे। और ध्यान रखेंगे आप, जितने कार्बन का एल्कीन होगा उससे एक कार्बन ज्यादा का अपन को क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो ये मेरा बोलो क्या हो गया, रैपिड सिंथेसिस। रैपिड सिंथेसिस में एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ में करवाओगे, जो उत्प्रेरक लोगे वो होगा तृतीयक एमीन आयरन कार्बोनाइल की प्रेजेंस में। तो जितने कार्बन का आप एल्कीन लोगे उससे एक कार्बन अधिक वाला अपन को क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल। तो ये थे अल्कोहल के विरचन की विधियां, जिनको आप लोगों को जो नेम रिएक्शंस हैं सीधे सीधे, जैसे हाइड्रोबोरीकरण है, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया है, रैपिड सिंथेसिस है, ऐसे अपन ने पढ़ी। इन अभिक्रियाओं को आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप अपनी बुक से डिटेल से पढ़ें। थैंक यू।